How would you vouch or verify the following books? Vouching of purchases book, purchases return book, sales book एंड सेल्स रिटर्न बुक। हमें क्या डिस्कस करना है कि आप इन बुक्स की वाउचिंग या वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका सत्यापन कैसे करेंगे। यू नो, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। ऑडिटिंग में हम जितने भी हमारे मौद्रिक लेन देन होते हैं बिजनेस के, उसकी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच करते हैं। अब वो स्वतंत्र जांच किसके थ्रू होती है? वाउचिंग और वेरिफिकेशन के थ्रू होती है। सो वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग। फाइन, वो उसकी आत्मा है, उसकी बैकबोन है। नाउ वी विल डिस्कस द वाउचिंग। वाउचिंग क्या है? Vouching, in vouching we examines all the transactions through vouchers. Vouching में जो आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं हर ट्रांजेक्शन का, वो किससे होगा? वाउचर से होगा। ऑडिटर डायरेक्ट हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लाइक P&L, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन सब की डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं कर सकता जब तक कि उसको जनरल की पोस्टिंग का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। वो जनरल में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग हुई है या एंट्री हुई है, उसका वन बाय वन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का क्या करता है? वेरिफिकेशन करता है थ्रू वाउचर्स। ठीक है, तो ये पूरा लिंक स्टार्टिंग से एंड तक पूरी कनेक्टिविटी को चेक करना ही हमारा क्या है? वाउचिंग है। तो यहाँ पे हम किस सेंस में पढ़ रहे हैं? परचेजेस के सेंस में पढ़ रहे हैं। तो वाउचिंग ऑफ परचेज बुक में आप जितने भी आपके परचेजेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है या एविडेंस है, उनकी स्टडी किस पे करेंगे? वाउचिंग ऑफ परचेज बुक में। फाइन, नेक्स्ट थिंग, वाउचिंग में आप क्या करते हैं? मैथमेटिकल करेक्शन, वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स, इनका आप एग्जामिनेशन करते हैं। फाइन, बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? वाउचर चाहिए होता है। बिना वाउचर के कोई भी एंट्री आप बिजनेस में नहीं कर सकते हैं। तो वो जो वाउचर है, सपोज कीजिए आप किसी एक्सपेंस का वाउचर नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी सेल्फ वाउचर बना के उसमें प्रेजेंट करते हैं। फाइन, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन का, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स ओन वाउचर। फाइन, नाउ vouching of purchase book. Before starting the vouching of purchase book, the auditor must examine the internal check system to see the satisfactory of effective. आपकी फर्म में इंटरनल चेक होता है, तो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करता है, क्या सोचता है कि मैं इतना पूरी लंबी प्रोसीजर में न जाके इंटरनल चेक पे मैं विश्वास करूं या नहीं करूं। तो उसके लिए वो सर्टेन ट्रांजैक्शंस की चेकिंग कर लेते हैं, तब उसे विश्वास हो जाता है कि वहाँ का इंटरनल चेक सिस्टम सही है, तो वो उस पर विश्वास करके आगे की और प्रोसीजर्स करता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम कराया मिल जाता है थ्रू इंटरनल चेक। बट जो लास्ट लाइबिलिटी होती है या फाइनल लाइबिलिटी होती है, वो ऑडिटर की खुद की होती है। वो ही लाइबल होता है किसी भी विश्वास के लिए या किसी भी ग्राउंड के लिए। इफ यस, ऑडिटर मस्ट चेक वाउचर्स लाइक इनवॉइस, पीएफ ऑर्डर, goods in GIB, goods inward book, CC, copy of challan, statement of accounts, correspondence follows. Now, first is internal check. That is, examine the system of internal check in respect of purchase, material or goods of all kind. Brief description in the material should be carried out to be client's staff should also be given either on the back of the invoice or the separate sheet should be attached to it. Vouching of purchase book में क्या करता है? इंटरनल चेक के लिए वो कुछ वाउचर्स को उठाता है और उनको चेक करता है कि उनमें जो मटेरियल और गुड्स मेंशन है वो क्या सही आया है, ठीक है, थ्रू इट्स रिकॉर्ड्स।
नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स। एज यू नो, जब भी आप परचेज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक इनवॉइस होगा, दैट इज योर रिसिप्ट ऑफ गुड्स। आपने गुड्स को या माल को रिसीव कर लिया है, दैट इज योर इनवॉइस। और उस इनवॉइस में आपकी बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, दैट इज टू एंश्योर दैट द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इन परचेज इनवॉइस शुड बी चेक्ड विथ डॉक्यूमेंट्री वाउचर्स सच एज गुड्स रिसीव्ड नोट्स, इनवर्ड रजिस्टर ETC। अब यही नहीं है कि सिर्फ आप उस वाउचर पे रिलाई कर देंगे, आप उस सिर्फ एक वाउचर या बिल पे रिलाई नहीं करेंगे, आपको आगे क्या प्रोसीजर करनी होती है, जो आपके गुड रिसीव नोट्स हैं उससे आप उसको टैली करेंगे। सेकेंड, जो इनवर्ड रजिस्टर है, जब आप माल खरीदते हैं तो वो आपके गोडाउन में आता है तो इनवर्ड रजिस्टर में भी उसकी एंट्री होती है, तो उस एंट्री से भी क्या किया जाता है, उस बिल को चेक किया जाता है। तो लाइकवाइज ईच ट्रांजैक्शन ऑडिटिंग में चेक किया जाता है, वाउच किया जाता है। एंड सी द क्रेडिट परचेज आर एंटर्ड। आपने परचेज तो कर ली, ठीक है, अब उसमें क्या देखेंगे कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, उसका भी आपको वेरिफिकेशन करना होगा। अ टेस्ट चेक ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। अब क्या करना होता है, टेस्ट चेक, क्योंकि आप इंटरनल चेक पे आप रिलाई कर रहे हैं, इज ऑल्सो सजेस्टेड। अब ये जो टेस्ट चेक कैसे होगा कि जो स्टोर्स का रिकॉर्ड है, कि स्टोर्स के रिकॉर्ड में उस मटेरियल की एंट्री है या नहीं है, ऐसे ही आपने रिसिप्ट ऑफ गुड्स का वेरिफिकेशन किया है। नेक्स्ट इज डिटेल फ्रॉम इनवॉइस। अब आपके पास जो इनवॉइस है उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे। फर्स्ट इज परचेज इनवॉइस इज द नेम ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो परचेज इनवॉइस है वो हमारे क्लाइंट के नाम से है या नहीं है, जिससे हमने परचेज किया है। गुड्स आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और जो गुड्स परचेज की गई है वो ऑडिटर देखेगा कि वो बिजनेस पर्पस के लिए की गई है या फिर पर्सनल यूज़ के लिए की गई है या फिर अदर यूज़ के लिए। डेट ऑफ परचेज कॉरेस्पॉन्डेंस टू द अकाउंटिंग ईयर। क्या ये वाउचर या जो डेट ऑफ परचेज है वो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। परचेज वाउचर इज ऑथोराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। क्या ये परचेज वाउचर हमें जिससे मिला है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट हुआ है, एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं क्या परचेज डे बुक में, उसकी चेकिंग। गुड्स रेफर्ड टू इन द इनवॉइस आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब ये भी देखना है कि यहाँ आप सिर्फ परचेजेस की एंट्री कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स की नहीं, दैट मीन्स असेट्स की नहीं। तो आप ये देखेंगे कि क्या इनमें बाय मिस्टेक कैपिटल गुड्स की भी एंट्री हुई है क्या। नेक्स्ट, प्राइस चार्ज्ड एज पर द कोटेशन है या नहीं है, जो भी हमने परचेज किया है उसका प्राइस। एंड परचेज ऑर्डर प्लेस्ड। आप परचेज करने से पहले ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं और आपके पास कोटेशन भी आ जाती है। तो ये सारा चीज़ सिस्टम से या ऑर्डर वाइज हुई है कि जिस रेट और जिस क्वांटिटी में हमने चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, दैट इज योर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटी मेंशन इन द इनवॉइस इज एज पर डिलीवरी चालान। डिलीवरी में हो सकता है कि आपकी गुड्स कम हो और क्वांटिटी जो मेंशन है वो ज़्यादा हो, तो इनका जो वेरिफिकेशन है वो भी आप किस में करते हैं, वाउचिंग में। नेक्स्ट, पर्सनल परचेज तो नहीं है, उसको मिक्सअप तो नहीं किया गया है बिजनेस परचेज से। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑल एंट्रीज बिफोर बीइंग मेड इन द परचेज बुक मस्ट बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इफ मोस्ट प्रॉपर ऑथराइजेशन शुड बी ऑब्टेन्ड। अगर हमें मैक्सिमम ऑथराइजेशन चाहिए तो उसके लिए एक पर्सन को ऑथेंटिकली रिस्पॉन्सिबल करना होगा कि क्या जो हमारे एंट्रीज हुई है बुक्स में वो पहले ही टैली हो गई है या नहीं हुई है। अगर हम पोस्टिंग से पहले ही टैली कर देते हैं तो हमारी आगे की मिस्टेक कम हो जाती है। तो सो ऑथराइजेशन। नेक्स्ट इज कास्ट एंड पोस्टिंग। एज यू नो कि जो हमारा परचेज बुक है
उसका हम क्या करते हैं, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो जो बैलेंस है ईयर वाइज हमारा या मंथ वाइज कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसको हम चेक करेंगे कि मैथमेटिकल कोई भी गलती नहीं हुई है, करेक्टेड हो, वो वैलिड हो। The cast, cross cast and the carry forwards of the purchase book should be checked. Posting to the general ledger and some of the posting to the sundry creditor should be checked. That means जितना आपने जिस क्लाइंट से परचेज किया है उतने ही क्रेडिटर आपके राइज हुए हैं, तो ये परचेज किससे रिलेट हो गया, हमारा क्रेडिटर से। तो इधर के भी क्रॉस चेकिंग हो गई है, इधर आपकी पोस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब आप क्या करते हैं, मंथली आपने ये देखा कि हमारे कितने परचेजेस हुए हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं हमें मंथ एंड या मंथ एंड पे वो हमें क्या देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देते हैं। इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से हम हमारे बैलेंसेस को मैच करेंगे कि क्या एक्चुअली इतना ही परचेज हुआ है। तो डैट इज टू फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ परचेजेस, confirm the balances of the creditor from the regular statement of account received from the creditors। उसके लिए हम रेगुलर ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मंगवाएंगे और ऐसे ही हम वेरीफाई करेंगे हमारे परचेजेस को। यही है ऑडिटिंग का वेरिफिकेशन, कि आप बाल की खाल निकाल लेते हैं और आप हर छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन को बहुत ही डीप से चेक करते हैं। Invoice marked true copy of invoice should be cautiously checked to satisfy that they were obtained in respect of those invoices which have actually been lost or mislead, to avoid the same being accounted for twice in the book। इज डुप्लीकेट इनवॉइस। एज यू नो हर इनवॉइस की दो कॉपी होती है, फर्स्ट इज ओरिजिनल कॉपी, सेकंड इज डुप्लीकेट कॉपी। जो ओरिजिनल कॉपी अगर हमारे पास से खो गई है, हमारा क्रेडिटर है, उससे हम डुप्लीकेट कॉपी मंगवाएंगे और उस डुप्लीकेट कॉपी से हमारे परचेज को वेरीफाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो परचेज है, जो हमारे गुड्स है, ट्वाइस एंट्री ना हो जाए बुक में। तो उसके लिए प्रोसीजर की जाती है, हम डुप्लीकेट इनवॉइस से उसका वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजनल परचेज इनवॉइसेज। इफ एनी इनवॉइस आर मार्क्ड प्रोविजनल, चेक whether the relevant adjustment are made through the final invoices or correct liability reflected in the books। आपके पास क्या होते हैं, ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होते हैं, प्रोविजनल इन्वॉइसेस होते हैं। तो इन दैट केस वाउचिंग में क्या किया जाता है, जो प्रोविजनल है उनको ध्यान से चेक किया जाता है कि उनके ओरिजिनल इन्वॉइसेस आ गए हैं या फिर उनके अकॉर्डिंग हमारी परचेजेस हो गई है, तो और वो बुक्स में वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई है। दैट इज अ प्रोविजनल परचेज इन्वॉइस। नेक्स्ट इज मिसिंग और इनसफिशिएंटली वाउच्ड इन्वॉइसेस। A list should be prepared of all the missing, not available or insufficient vouched due to some reasons. It should be handed over to the management for clearing the objections। As you know, business में कई बार हमारे vouchers loss हो जाते हैं, invoice lost हो जाते हैं। तो in that case you should have to make the list of all the lost invoices। उनकी लिस्ट बना के आपको उसको मैनेजमेंट के आगे प्रेजेंट करना होता है। Suppression of purchase। In order to get a due to suppression or inflation of purchases, vouch the invoices with a goods received of the first and the last 4 weeks of the year carefully। As you know कि जो हम वाउचर्स की वाउचिंग करते हैं, तो जो भी हमारी प्राइमरी स्टेज की फॉल्ट्स होती है वो जल्दी ही पकड़ आ जाती है। तो वो जो प्राइमरी स्टेज की फॉल्ट्स है, लाइक मैथमेटिकल चेक होना, वैलिडिटी होना, ये सब बहुत कम की जाती है क्योंकि उसमें जल्दी ही पकड़ी जा सकती है। बट एडिशन में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जो लास्ट वीक्स के हैं और लास्ट मंथ में जो भी गुड्स हमने रिसीव किए हैं उनको क्या किया जाता है, केयरफुली चेक किया जाता है कि क्या ये गुड्स सही से एंटर्ड है लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो ये है हमारा सप्रेशन ऑफ परचेज।
वाउचिंग किस पे डिपेंड है? हमारे वाउचर्स पे। तो ये जो वाउचर्स है वे एज ए लॉ ही इशू किए गए हैं, लॉ वाइज। दैट मीन्स these are validate or authentic, yes or no. The purchases should comply with the provision of Company Act. In case the purchases are made from the concern in which a director is interested, must be sanctioned by a board resolution. The purchases contract should be entered in the register of contracts. The auditor should verify the minute books and the contract register. In this, जो भी बड़ी फर्म है अपना बल्क में परचेस करने के लिए जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनके बीच पे कन्वर्सेशन करती है या उनके बीच में डिसाइड किया जाता है कि कितना परचेज किया जाए और किससे परचेज किया जाए। जो परचेज का ब्रीफ करती है तो वो किससे ऑथेंटिक होता है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको बोर्ड रिजोल्यूशन से ऑथेंटिक करते हैं। तो बोर्ड रिजोल्यूशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो किस में मेंशन होता है? मिनट बुक में होता है और कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर में होता है। तो ये जो हमारी प्रोसीजर हो रही है वो अंडर द लॉ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द वैल्यू एंड द क्वांटिटीज ऑफ द आइटम परचेज्ड आर डिस्क्लोज्ड as per the requirements of the schedule 3 of the Companies Act 2013। 2013 का शेड्यूल 3 जो हमें बताता है कि हमारी क्वांटिटी ऑफ आइटम और वैल्यू कैसे वेरीफाई की गई है, वैसे ही ये वेरीफाइड है या नहीं है। यही प्रोसीजर आपको एक ऑडिटर को वेरिफिकेशन में फॉलो करनी होती है। इम्पोर्टेड आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तो डैट इज अ वाउचिंग ऑफ परचेज। इन ब्रीफ वी कैन से परचेज की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लाइक उसकी कोटेशन या ऑर्डर से लेकर जो भी ऑथेंटिक उसका डॉक्यूमेंट है उससे उसको वेरीफाई करते हुए टिल एंड जब तक उसकी पोस्टिंग नहीं हो जाती लाइक लास्ट P&L अकाउंट तक, तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी वेरिफिकेशन करते हुए चलनी होती है। एक आपकी हेल्प जब हो जाती है जब आपका इंटरनल चेक सिस्टम थोड़ा सॉलिड होता है तो आप उस पर रिलाई करके आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। बट फाइनल लायबिलिटी किसकी होती है? ऑडिटर की खुद की होती है। ये हो गया हमारा वाउचिंग ऑफ परचेज बुक। तो ऐसे ही हमारी वाउचिंग किस में होगी? परचेज रिटर्न बुक की, सेल्स की होगी और सेल्स रिटर्न बुक की होगी। जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपके परचेज रिटर्न के इसी सीक्वेंस में वो वेरीफाई किए जाएंगे और ऐसे ही सेल्स के और नेक्स्ट ऐसे ही सेल्स रिटर्न के। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक में। एज इट इज़ इसमें भी इंटरनल चेक सिस्टम फर्स्ट चेक किया जाता है जिसमें क्या क्या होते हैं? डेबिट नोट इशूड, रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्रेडिट नोट रिसीव्ड इन द वाउचिंग परचेज रिटर्न बुक। ये देखिए जो परचेजेस है उसमें डेबिट नोट इशू किया जाता है। कैसे? जब परचेजेस के टाइम पे हमारी एंट्री क्या होती है? लाइक आपने माल खरीदा X से तो आप क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, ठीक है। बट जब परचेज रिटर्न करते हैं तो आपको इसको डेबिट करना होता है। तो X अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये हमारी एंट्री होती है। अब हमें क्या इशू करना होता है? डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? X के अकाउंट को डेबिट किया है, इसलिए आप क्या करते हैं? डेबिट नोट इशू करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। फाइन, तो ये आप इशू करेंगे। नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड बुक। जो आपका माल बाहर जा रहा है वापस जो आया हुआ है आउटवर्ड बुक में आप उसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट नोट रिसीव्ड। आप क्रेडिटर्स के पास में परचेज रिटर्न करते हैं तो वो जो माल रिसीव करेगा उसके लिए हमें इशू करता है क्रेडिट नोट्स, तो वो करेंगे। वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक्स करेंगे। इसमें सेम वही स्टेप्स होंगी जो कि हमने क्या की है? परचेजेस में की है। बट
इसमें सिर्फ इनवॉइसेस के नाम चेंज हो जाएंगे, रजिस्टर के नाम, बुक्स के नाम। एग्जामिन द सिस्टम इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स ऑफ परचेज रिटर्न, प्रॉपर डेबिट नोट्स है या नहीं है। अभी आपको बताया गया है कि डेबिट नोट कैसे इशू होते हैं। द प्रॉपर डेबिट नोट्स इज इशू टू द सप्लायर्स इन द क्रेडिट नोट रिसीव्ड। ये हम सप्लायर को इशू करते हैं और क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं। वाइल चेकिंग द डेबिट नोट्स स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, दैट इज इट इज मेड द नेम ऑफ द क्लाइंट, जिससे माल खरीदा था उसी के नाम पे बनाया है। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर इज गिवन एंड द क्रेडिट नोट एग्रीज विद द डेबिट नोट्स। जो भी क्रेडिटर हमें माल दे रहा है उसी के नाम पे आपने डेबिट नोट बनाया है। द डेट ऑफ डेबिट नोट फॉल्स विद इन द फाइनेंशियल ईयर। डेबिट नोट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द डेबिट नोट रजिस्टर। Goods sent out, the entries for the goods return should be checked with the goods outward books or the gate pass। जो भी माल जाता है वो उसकी एंट्री गेट पास पे भी होती है, उससे चेक करना उसको। रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग करना, जनरल में रिकॉर्डिंग करना। तो चेक द एंट्रीज ऑफ परचेज रिटर्न बुक एंड द पोस्टिंग फ्रॉम इट टू जनरल एंड द सेम पोस्टिंग द क्रेडिटर्स लेजर। दोनों में इसकी पोस्टिंग को देखना। कास्टिंग, जो भी बैलेंसेस आपने फॉरवर्ड किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, या उसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक की गई है क्या, वो सब चेक करेंगे। कास्ट, क्रॉस कास्ट एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ परचेज रिटर्न बुक शुड बी चेक्ड। मैनिपुलेशन, एग्जामिन द एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न बुक इन द फर्स्ट एंड द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर केयरफुली। जो भी एंट्री करते हैं वो फर्स्ट और लास्ट मंथ में केयरफुली करनी होती है, क्योंकि उसी टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है मैनिपुलेशन की, इंक्लूडिंग द फिक्टिशियस परचेज। एट दैट टाइम क्या किया जाता है, बैलेंस को बढ़ा दिया जाता है और उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो दैट इज अ फिक्टिशियस परचेज। सेम वही प्रोसीजर वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक में, बस वाउचर्स के नाम, बुक्स के नाम चेंज है। वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स में आप क्या करते हैं, इसमें होते हैं वाउचिंग ऑफ ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, डिलीवरी नोट्स और चालान, गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर। क्योंकि सेल्स में क्या होता है, सामान जाता है, माल जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा इंटरनल चेक। बड़े बड़े बिजनेस कंसर्न में सभी में इंटरनल चेक होता है, तो फर्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा इंटरनल चेक पे आप कितना रिलाई कर सकते हैं। सेकेंड इज सेल्स बुक, इट शुड बी चेक्ड विद द कार्बन कॉपी ऑफ द इनवॉइसेस विच शुड बी कैंसल्ड बाय द रबर स्टैम्प ऑफ द इनिशियल ऑफ द ऑडिटर। अब ये देखना होगा कि जो भी कैंसिलेशन हुआ है उसमें या तो रबर स्टैम्प होनी चाहिए या फिर इनिशियल्स होने चाहिए ऑडिटर के, अदरवाइज वो ऑथेंटिक नहीं होंगे। इनवॉइसेस, while checking the sales invoice, special attention should be given. Date of sale of invoice correspond to accounting year. It is properly authorized and signed by the competent person. जो भी उसके लिए authorized person है उसके उस पर साइन है या नहीं है। Discount and additional charge are properly adjusted. Same वही चीज़ जो purchase वाली है। No sale of the capital goods. Challan dispatched to goods attached to the sales bills. The invoice is the name of the customer and the amount of the bill is properly examined. Rate of reasonable it as per the price list of the tenders in the quotation. Next is dispatch of goods. Goods को भेजेंगे तो क्या होगा, sales invoices should be checked with the goods dispatched notes, गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर टू एंश्योर डेट द जितनी गुड्स बेची है या जिसकी रजिस्ट्री हुई है उतनी ही गुड्स गई है या नहीं है, उससे ज़्यादा हुई है या कम हुई है, वो चेक करेंगे। कंफर्मेशन कि डेटर्स का जो बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय कंपेयरिंग द एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स भी अपना स्टेटमेंट देते हैं, जो भी क्रेडिटर का बैलेंस है उससे उसको चेक करना। कास्टिंग एंड पोस्टिंग वो सेम वही प्रोसीजर है। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द वीक आप क्या करते हैं, जितनी भी आपने पोस्टिंग करी है या कैरी फॉरवर्ड्स किए हैं उनको चेक करते हैं।
posting to general ledger and the same posting to the debtors ledger should also be checked. Next is suppression or inflation of sales. Verify the sales made at the first and the last year to get a suppression of inflation sales invoices to confirm that only current year की जो भी invoice है, जो भी सेल्स है, उसे ही आपने मेंशन करी है, एडिशनल नहीं की है. प्रोविजनल सेल्स इनवॉइस, if the invoice is marked provisional, the auditor should see the relevant adjustment are made through the final sale invoices and incorporated in the books. ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में प्रोविजनल बना दिया था वो करेक्ट होके ओरिजिनल हो गया है, ये सारी चेकिंग करना. कैंसिलेशन, whether the invoice are cancelled or relevant document should be kept together properly. अगर हमारा इन्वॉइस कैंसिल हो गया है तो उसके एवज में आपने क्या रखा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखा है या नहीं रखा है, अनयूजुअल डिस्काउंट तो नहीं दे दिया है. डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, चेक वेदर एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन द सेल ऑफ गुड्स in case of limited company and such sale will be approved by the board of directors recorded in the register are required by the provision of the Company Act 1956. Next is vouching of sales book. Sales book की भी सेम vouching होगी. इसमें भी आपको क्या क्या देखना है, चेक वाउचर्स करने हैं, जिसमें परचेज रिटर्न बुक में आपने क्या देखा था, डेबिट नोट देखा था, और सेल्स रिटर्न बुक में आप क्या देखेंगे, क्रेडिट नोट जो आपने इशू किए हैं उसको चेक करेंगे. डेबिट नोट रिसीव करते हैं इसमें. रिटर्न इनवर्ड बुक, क्योंकि आपकी सेल्स वापस आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं. ये हो गया आपका इसमें इंटरनल चेक. क्रेडिट नोट्स हो गए जिसमें वही है, नेम ऑफ द क्लाइंट और ये सब, नेम ऑफ द डेटर्स गिवन टू द क्रेडिट एग्रीज एंड द सेल्स रिटर्न. Date of credit note falls in the financial period, properly authorized in the competent person. Entries in the books हो गई है, ये सेल्स रिटर्न की एंट्री और स्टॉक रजिस्टर से उसको टैली करना. कास्टिंग एंड पोस्टिंग सेम, जो आपकी सेल्स रिटर्न बुक है उसकी चेक होगी पोस्टिंग जनरल लेजर से और डेटर्स लेजर से. मैनिपुलेशन कि सेल्स रिटर्न जो फर्स्ट और लास्ट ऑफ द मंथ ईयर है, मंथ ऑफ द ईयर, उसमें अवॉइड कर दें आप पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन. इंक्लूडिंग फिक्टिशियस सेल्स उसमें इंक्लूड है या नहीं है उसको चेक करना. कंडीशंस ऑफ गुड्स रिटर्न, एग्जामिन वेदर द रिटर्न गुड्स आर गुड्स. कंडीशन, जो भी गुड्स आपकी वापस आई है वो सही कंडीशन में है या नहीं है, या बिकेम एब्सोल्यूट और अनयूजेबल हो गई है, क्योंकि कई बार माल का गबन हो जाता है, उसके लिए क्या ये चेक किया जाता है उसकी कंडीशंस. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, चेक द इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट्स जो आपने इशू किए हैं, और डेटर्स के अकाउंट से आप उसको रेगुलरली चेक करते हैं.